Hello students, welcome to the e-learning class of MAVN. Today in class 5th English reader we will going to study our first chapter, that is beginnings. बच्चों अपनी बुक ओपन करिए और मेरे साथ इस चैप्टर को समझिए। पेज नंबर 8 अपनी बुक में ओपन करिए। I was born in Blunderstone, Suffolk. We lived in a good house with a garden. There were many trees outside the house. I was born in Blunderstone. ब्लंडरस्टोन में उसका जन्म हुआ जो कि सफोक में है। वो एक अच्छे घर में रहता था जिसमें कि एक गार्डन भी था। वहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे उसके घर के बाहर। माई फादर हैड नेम्ड आवर हाउस द रूकरी. उसके पिताजी ने उसके घर का नाम रखा था द रूकरी. इट वॉज बिकॉज, ऐसा क्यों रखा था नाम? द रूक, अ बर्ड हैड मेड नेस्ट इन ऑल द ट्रीज इन आवर प्रॉपर्टी. क्योंकि उसकी जो संपत्ति थी, उस संपत्ति में जितने भी पेड़ थे, सभी पेड़ों में एक बर्ड थी जिसका नाम था रूक. उसने अपना घोंसला बनाकर रखा था, इसलिए उसके फादर ने घर का नाम रख दिया द रूकरी. आफ्टर माई फादर्स डेथ एंड जस्ट बिफोर आई वॉज बॉर्न. कह रहा है कि जैसे ही मेरे फादर की डेथ हो गई उसके बाद और मेरे जन्म के पहले, हिज आंट, उसकी जो आंट थी उसका नाम था बेट्सी टॉटवुड, विजिटेड आवर होम. वो उसके घर में आई. मैनी थिंग्स वर अबाउट टू चेंज. बहुत सारी चीज़ें थी जो चेंज हो गई, बदल गई. आंट बेट्सी गेव हर ओपिनियंस एंड एक्सपेक्टेड ऑल टू लिसन एंड ओबे. जो उसकी आंट बेट्सी थी वो अपनी राय देती थी और ये उम्मीद करती थी कि सभी उसकी राय को सुने और उसको, उसकी राय का जो भी वो राय दे उसका पालन करें. माई लाइफ वॉज नाउ टू बिगिन. उसकी जो ज़िंदगी थी वो अब शुरू हो रही थी. माई नेफ्यू डेविड वॉज अ गुड मैन बट अ बिट सिली. उसका जो नेफ्यू था डेविड, वो एक अच्छा आदमी था लेकिन थोड़ा सा नासमझ और मूर्ख था. माई यूजुअली शाई मदर टोल्ड आंट बेट्सी इन अ फर्म वॉइस दैट शी डिड नॉट वॉन्ट एनी वन टू स्पीक अबाउट माई डिजीज्ड फादर इन एन अनकाइंड वे. उसकी जो मदर थी, जो बहुत ही शर्मीली थी, उसने आंट बेट्सी से कहा बहुत ही धीमी आवाज़ में कि वो नहीं चाहती कि उसके मृतक पति और बच्चे का मृतक पिता के बारे में कोई इस तरीके से बोले. प्लीज़ आंट, आई वुड नॉट लाइक इफ़ इट यू स्पोक इन दिस मैनर अबाउट माई लेट हस्बैंड. उसने, उसकी जो मदर थी बच्चे की, उसने आंट से कहा कि हम देखो ऐसा पसंद नहीं करेंगे सुनना अपने मरे हुए पति के बारे में. माई हस्बैंड डेविड वॉज अ गुड मैन. उस कह रही है मेरा जो हस्बैंड डेविड था वो बहुत ही अच्छा आदमी था. ही वॉज ऑनेस्ट, वो बहुत ईमानदार था. एंड हैड अ काइंड हार्ट, और बहुत ही दिलेर भी था. इफ़ माई बेबी इज़ अ सन, अगर मेरा बच्चा लड़का होता, आई विल कॉल हिम डेविड आफ्टर हिज फादर. तो मैं उसके फादर की डेथ के बाद उसका नाम डेविड नाम से उसको पुकारती. आई होप दैट ही ग्रोज टू बी लाइक हिम. मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि ये जो मेरा बच्चा है ये अपने फादर की तरीके बने. आंट बेट्सी स्टेयर्ड एट माई मदर. जो आंट बेट्सी थी वो उसको घूरने लगी, उसकी मदर को, बच्चे की. ऑफ कोर्स द बेबी विल बी अ गर्ल. बोली बेबी जो है वो गर्ल है. आई विल बी हर ग्रैंड मदर, और ख़ुद को उसका ग्रैंड मदर बता रही है. एंड शी विल बी कॉल्ड बेट्सी आफ्टर मी. शी विल नॉट मेक एनी मिस्टेक्स इन हर लाइफ, मिस्टेक्स दैट आई हैव मेड. कह रही है कि मैंने जो अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ की हैं वो ये नहीं करेगी. When Aunt Betsy had come to our home the first time, जब Aunt Betsy मेरे घर में पहली बार आई, she knew that my mother was carrying me. वो देख रही थी कि उसकी जो मदर है वो उसे ली हुई है.
माई यंग मदर वॉज अ विडो, उसकी जो यंग मदर थी वो विधवा थी, विडो थी, एंड हैड ओनली वन सर्वेंट बाय द नेम पेगोटी, और उसका एक नौकर थी उसकी, उसका नाम था पेगोटी. Aunt Betsy had said that she had come to our house to help my mother care for me. Aunt Betsy ऐसा कहती थी कि वो उसके घर में उसकी मदर की सहायता करने के लिए आई है, क्योंकि बच्चा जो है वो क्या है, छोटा है. अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आइए, पेज नंबर 9. आंट बेट्सी वॉज हार्श टूवर्ड्स मेल्स. आंट बेट्सी जो थी वो आदमियों के प्रति थोड़ी कठोर थी. This was due to the problems that she had with her husband who had ill treated her. वो आदमियों से थोड़ी सी कठोर क्यों थी? क्योंकि उसका जो हस्बैंड था वो उसके साथ बहुत ही दुर्व्यवहार करता था. They had separated, इस वजह से उनमें अलगाव हो गया. She now considered all men as silly and wicked who only made the lives of women difficult. इसलिए वो ऐसा मानती है कि जितने भी आदमी होते हैं वो बहुत ही मूर्ख होते हैं, नासमझ होते हैं, और औरतों की ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं, उनकी लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ पैदा करते हैं. बट व्हेन आई वॉज बॉर्न अ मेल, लेकिन जब मैं लड़का हो गया, शी वॉज इन अ स्टेट ऑफ शॉक, तो क्या थी, वो उसको शॉक हो गया. ठीक, कह रही ये तो लड़का हो गया. शी लेफ्ट द हाउस एंड देन वी वर अलोन अगेन. फिर वो घर छोड़कर चली गई और हम फिर से अकेले हो गए. फॉर्चुनेटली पेगोटी वॉज मोर दैन अ सर्वेंट, लेकिन जो पेगोटी थी वो क्या थी, वो सर्वेंट से बहुत बढ़कर थी. शी वॉज लाइक अ फ्रेंड टू माई मदर एंड लेटर टू मी एज वेल. वो उसकी मदर के लिए, बच्चे की मदर के लिए जो पेगोटी सर्वेंट थी वो एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह थी, और बाद में भी उसकी भी दोस्त हो गई. वी वर हैप्पी एंड मेड द मोस्ट ऑफ आवर लाइफ टुगेदर. कह रहा है बच्चा कि अब हम खुश थे और हमने अपनी बची हुई ज़िंदगी को हम सब ने बहुत ही अच्छे तरीके से जीना सीख लिया था. माई मदर वुड स्पेंड हर इवनिंग्स एंड वेट डेज विद पेगोटी इन द पार्लर. उसकी जो मदर थी वो अधिकतर शाम में और बरसात के दिनों में पार्लर में पेगोटी के साथ अपना दिन व्यतीत करती थी. चैटिंग, सिंगिंग और रीडिंग, गपशप करती थी, बातें करती थी, गाना गाती थी और पढ़ती थी. एट दोज टाइम्स दे वुड रॉक मी अ बेबी इन देयर आर्म्स टिल आई फेल अस्लीप. जब तक कोई बच्चा सो नहीं जाता था तब तक वो उसको गोद में लेकर हिलाती रहती थी. देन वन ऑफ देम वुड पुट मी इन बेड. फिर मदर और पेगोटी में से कोई एक लोग उसको बेड पर सुलाते थे बच्चे को. ऑन संडेज वी वेंट टू चर्च एंड टू माई फादर्स ग्रेव. रविवार को क्या होता था कि वो चर्च जाते थे और उसके फादर की जहाँ पे कब्र थी, ग्रेव मतलब कब्र होता है, कब्र पर जाते थे. आई फेल्ट सेफ नोइंग दैट ही वॉज क्लोज टू अस. अब वो लोग जान गए थे कि जो पेगोटी सर्वेंट है ये हमारे बहुत करीब है, बहुत करीबी हो गई है, तो ये वो लोग अपने आप को बहुत ही सेफ महसूस करते थे. आई हैड मेनी सच टेंडर मेमोरीज ऑफ माई चाइल्डहुड. अब बच्चा कह रहा है कि मेरे बचपन की बहुत सारी ऐसी नाजुक यादें हैं हमारे साथ. आई डू थिंक अबाउट देम एंड लाफ एट दोज प्लीजेंट टाइम्स. कह रहा है कि मैं कभी कभी इन चीज़ों को सोचता हूँ और हंसता हूँ उनको सोचकर, उन यादों को. पेगोटीज प्लम्प एंड रेड चीक्स दैट लुक्ड लाइक एप्पल्स. पेगोटी के जो गाल थे वो एकदम एप्पल की तरीके लाल लाल दिखते थे. सो दैट एवरी टाइम शी वेंट आउट आई टोल्ड हर टू बी केयरफुल एल्स. और वो हमेशा अधिकतर क्या कहती थी, बाहर जाती थी तो उनको पेगोटी जब बाहर जाती थी तो बच्चे को डर लगता था कि कहीं इसके गाल कोई नोच ना ले, तो कहती थी कि हमेशा तुम अपने गालों को संभाल कर रखा करो. बच्चा कहता था पेगोटी से. द बर्ड्स वुड प्लक हर चीक्स थिंकिंग देम टू बी फ्रूट. कहता था कि अपने गाल को क्यों संभाल के रखो, क्योंकि तुम्हारे जो गाल हैं ये लाल लाल हैं और कोई बर्ड अगर आएगी तो तुम्हारे गाल को फ्रूट समझ के नोच लेगी. दोज वर पीसफुल हैप्पी टाइम्स. वो बहुत ही शांतिपूर्ण दिन थे. बच्चों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है. आप इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और
बुक के पीछे की एक्सरसाइजेस को फिल करने का प्रयास करिएगा।